हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं, विशेषकर जो मेरे फर्स्ट ईयर के भाई बंधु हैं जो लॉ फैकल्टी में आए हैं। इस उम्मीद के साथ आए थे कि कुछ अच्छा करेंगे और अच्छा कर भी रहे हैं बहुत से लोग। तो आप लोग बहुत दिन के बाद मिल भी रहे हैं और खुश भी होंगे और साथ में बहुत बेचैन भी होंगे। बेचैन किस लिए? क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है, आप लोग पहली बार लॉ का एग्जाम देंगे जो भी एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना P4 प्रिपरेशन। प्रिपरेशन किस चीज का? एग्जाम का, है ना। तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगा, पहली वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जो वीडियो लेके आया हूं उसमें क्या है? एग्जाम है ना। क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, एग्जाम। तो एग्जाम क्या है तो वो चीज आपको जानना है। एग्जाम कैसा होता है वो जानना है। सब लोग जानते हैं, मैं क्या बताऊंगा इसमें, कुछ बताने के लिए है ही नहीं। तो यूनिक क्या है जो मैं बताने वाला हूं। नेक्स्ट स्लाइड कहिए। चलिए देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में आया, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ चेहरा आपका हो सकता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो यहाँ पे चेहरा आपका होगा जब आपका AIB का एग्जाम निकल जाएगा, है ना। चलिए, यूनिक क्या है इसमें? LLB एग्जाम तो है, लेकिन किस चीज का? LLB का। तो कुछ चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, उन चीजों पे आज मैं चर्चा करूंगा। और अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, मैं ये अपने अनुभव के साथ, बहुत लोगों का अनुभव लिया है मैंने, तब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, एग्जाम तो आप पास करेंगे ही करेंगे, साथ में अच्छे नंबरों से पास करेंगे। ठीक है, P4 पास। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहां पे क्या लिखा है? ग्रीन में डूज, और इधर क्या लिखा है? डोंट्स। तो सबसे पहले मैं इधर खड़ा हो जाता हूं कि डूज आपको दिखता रहे, ताकि मालूम चले कि क्या क्या करना है। या मैं दूसरी तरफ खड़ा हो जाऊं, क्या नहीं करना है ये बता दूं। पहले सबसे पहले बता देता हूं क्या नहीं करना है। क्या करना है मेजर ऑफ हम लोग डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या है जो हमें नहीं करना है? एग्जाम के बीच में से आप नर्वस होके एग्जाम को छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? एग्जाम को बीच में नहीं छोड़ना है। भले आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, आप पन्ने भरिए अपने हिसाब से। जो भी अभी तक आपने नॉलेज एक्वायर किया है, सभी लोग ग्रेजुएशन के बाद यहां आए हैं, बहुत लोग मास्टर्स के बाद आए हैं, बहुत लोग PhD करने के बाद आए हैं। तो आप लोगों ने अपने एनवायरमेंट से बहुत सारा नॉलेज एक्वायर किया होगा, उस बेसिस पे आप आंसर करिए। टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन करने हैं आपको। 5 क्वेश्चन एनी हाउ करिए, एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना। ये नहीं कि 4 क्वेश्चन अच्छे से किया, 5वां क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नहीं। 5वां क्वेश्चन करोगे तभी नंबर मिलेगा, 4 करोगे तो भी मैक्सिमम आउट ऑफ 80 आपका मार्किंग हो रहा है ना। 3 कर रहे हो तो आउट ऑफ 60 हो रहा है। 60 में से कितने ले आओगे? 60 में से ज्यादा से ज्यादा 30 ले आओगे, 40 ले आओगे, उससे ऊपर तो नहीं ला पाओगे, लेकिन 45 चाहिए पास होने के लिए। दूसरा क्या नहीं करना है आपको? चीटिंग वगैरह का सब लोग को पहुंच ही गया होगा कि कैसे कैसे चीटिंग हो रहा है और उसको रोकने के लिए क्या क्या चीजें की गई है ना। अब चेकिंग थोड़ा सा टाइट हो गया है, तो प्लीज आप इस चीज से बचिएगा, पहले से प्रिपरेशन करके जाइए, कहीं ज्यादा बेटर है। चीजों को इंटरलिंक करिएगा, ठीक है, चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा चीज हो गया। तीसरी की हम बात करते हैं, क्या नहीं करना है आपको। ठीक है, दूसरे का देख के कि दूसरा ऐसे लिख रहा है, उसका वे ऑफ राइटिंग ये है तो मैं भी वैसा ही लिखूं, नहीं। कॉपी बिल्कुल नहीं करना है। जो आपका यूनिक स्टाइल है एक्सप्लेन करने का, लिखने का, उस तरीके से लिखिए। जहां पे पैराग्राफ का डिमांड है वहां पैराग्राफ में लिखिए, जहां पॉइंटर मांग रहा है पॉइंटर में लिखिए, और जहां कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अपने दिमाग से पूछिए कि मैं किस तरीके से लिख सकता हूं जो बेहतर होगा, जो बेहतर मुझे लगेगा। ठीक है, जो आपको बेहतर लगेगा फिर आप उस तरीके से लिखिए। जहां नहीं समझ में आ रहा अपने विवेक का प्रयोग करिए। चलिए अब चौथे पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्या नहीं करना है। ठीक है, खाली पेट एग्जाम में नहीं बैठना है, ज्यादा पानी पी के एग्जाम में नहीं बैठना है। ज्यादा पानी पियोगे वॉशरूम जाओगे बार बार, खाली पेट बैठोगे आलस आएगा। सर्दी का मौसम वैसे है, सुबह का एग्जाम है, इरिटेट होगे, है ना। कुछ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है तो पर्ची साथ में लेके जाइएगा जरूर। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि लोग हंसेंगे, अरे ठीक है दुनिया हंसती है, भाई हंसने दो। हम जो अपना काम करने के लिए आए हैं वो काम हमें करना है, अपने तरीके से करना है। ठीक है, ये 4 चीजें हो गई, क्या नहीं करना है। मैं एक अंतिम चीज बता रहा हूं, क्या नहीं करना है। एडिशनल टाइम वेस्ट मत करिएगा मार्जिन बनाने में, डेकोरेशन करने में। लॉ का एग्जाम है, ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है आपका, 12वीं का एग्जाम नहीं है आपका कि डेकोरेट कर रहे हैं। अच्छे से डायग्राम 1 to 1 होना चाहिए, नहीं, थोड़ा सा रफ स्टाइल भी होगा चलेगा। टाइम आपको बचाना है। हाथ में घड़ी होनी चाहिए आपकी, घड़ी पहन के बैठिए, घड़ी खोलिए, टेबल पे रख दीजिए, घड़ी को टाइम सेट कर दीजिए। पहला क्वेश्चन करने में मान लीजिए 45 मिनट लग जाएगा क्योंकि हाथ रनिंग में नहीं है, ये सबके साथ होगा। पढ़ने में, क्वेश्चन पढ़ने में भी आपको 15 मिनट लग जाएगा। शॉर्टलिस्ट करेंगे उसमें से कौन सा 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं आप। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो मन करेगा कि नहीं ये 3 अटेम्प्ट कर चुका हूं, 2 जो मैंने सोचा था उसको छोड़ के कोई दूसरा 2 अटेम्प्ट कर लेता हूं, ये दिक्कत भी आएगा वहां पे। पलट पलट के पन्ने देखोगे,
पीछे डेटा क्या दिया हुआ है, कैसे आंसर करना है, उसमें भी टाइम जाएगा आपका। अलग से क्वेश्चन पेपर नहीं है, ठीक है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है कि आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। घड़ी के हिसाब से चलते रहना चाहिए। आपका टाइम 30 मिनट अगर हो गया एक क्वेश्चन पे, आपको लगता है और आप लिख सकते हैं, उसके लिए पेज छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करिए इमीडिएटली, ठीक है। अगर आप उसी पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगले क्वेश्चन का नंबर आप गंवा रहे हैं। तो क्या नहीं करना है, एक ही क्वेश्चन को ज्यादा समय नहीं देना है, लगभग सबको बराबर समय का डिवीजन देके चलना है। चलिए 5 पॉइंट हो गए, अब आ जाते हैं टूज। क्या करना है, क्लियर हो गया होगा कि 5 जो चीजें नहीं करनी है वही 5 चीजें करनी है। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा बता देता हूं क्या करना है। कोशिश करिए जहां पे भी डायग्राम पुट कर सकते हैं वहां पे डायग्राम पुट करिए, ठीक है। जहां पे चार्ट आप पुट कर सकते हैं, वैन पुट कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफ पुट कर सकते हैं, वहां पे पुट करिए। जहां पे आप रेफरेंस दे सकते हैं वहां पे आप उस चीज को दीजिए। उससे क्या होगा, आपका आंसर सुंदर दिखेगा, रिप्रेजेंटेबल दिखेगा, ठीक है। उसके बाद जहां पे एक पैराग्राफ पूरा हो गया तो एक लाइन जरूर छोड़िए अगले पैराग्राफ में बढ़ने के लिए, इससे रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है। जहां आंसर खत्म हो गया वहां से फिर आगे बढ़िए, अगले नए पेज से नया आंसर स्टार्ट करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आंसर अच्छा दिखेगा, समझ में आएगा कि हाँ अगला आंसर स्टार्ट हो रहा है। फिर क्या करना है, ब्लू ब्लैक 2 पेन जरूर यूज करिएगा। ब्लू पेन, ब्लैक पेन, कुछ लोग ब्लू पेन से हेडिंग डालते हैं, ब्लैक से कंटेंट लिखते हैं, कुछ ब्लैक से हेडिंग, ब्लू से कंटेंट, जैसे आप कंफर्टेबल हो ये जरूर करिएगा। ये 4 चीजें हो गई। अंतिम चीज, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ आ रहा है आपको नहीं आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच से उठ के नर्वस होके मत जाइएगा। ये एग्जाम का सबसे बड़ा एक तरीके से समझ लीजिए गाइडेंस है। बहुत लोग क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन किया, अब सर दर्द हो रहा है, मैं जाता हूं, मेरे बस का नहीं है लॉ, पता नहीं मैं कहां से आ गया। तो ऐसा नहीं सोचना, आपको अटेम्प्ट करना है, आपको पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन करने हैं, चाहे जैसे करो, रो के करो, सो के करो, धो के करो, ये 5 क्वेश्चन आपको करना ही करना है। तो 5 चीजें आपको मालूम चल गई, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आप लोगों का जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनका पहला एग्जाम किस चीज का है, ज्यूरिस का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड करिए। तो ज्यूरिस के लिए हम लोग क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेबस अपडेट भी हुआ है, नया सिलेबस भी आया है, और कैसे अटेम्प्ट करेंगे आप, क्या फेवरेबल क्वेश्चंस रहेंगे वो हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए। तब तक के लिए आप लोगों से एक बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल का ग्रोथ करवाइए, थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए, ताकि लोगों को भी हेल्प हो जाए और कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी की तरफ भी हम लोग बढ़ें। और अगर आप करते हैं इस चीज को, अगर आपको पसंद आ रहा है चीज, तो मैं ज्यूरिस का लेके आ रहा हूं कल एक वीडियो, जहां पे आपको ये मालूम चलेगा कि किस तरीके से ज्यूरिस का एग्जाम अटेम्प्ट करना है। देन आफ्टर उस एग्जाम के बाद अगले एग्जाम के लिए भी वीडियो लेके हम लोग आएंगे। प्लीज कनेक्ट होइए, जुड़िए, जो हमारा एक सर्कल है उसको ग्रो करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में ज्यूरिस के वीडियो के साथ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो कमेंट में बताना मत भूलिएगा। बाय, ऑल द बेस्ट।